माँ की खातिर प्रभा देवी अपने बेटे के साथ एक बड़े मकान में रहती थीं। अपने 2 जवान बेटों और पति को खो चुकी प्रभा के पास अब सिर्फ छोटे बेटे गोपाल का ही सहारा था। गोपाल ऑफिस से आते ही माँ के पास बैठ जाता। माँ, दिन में क्या खाया? बेटा, पराठा सब्जी खाई थी, माँ ने बताया। दूध पिया था? गोपाल ने पूछा। अब भूल गई थी बेटा। माँ, ये बहुत गलत बात है। तुम्हारी सेहत गिर रही है और तुम दूध भी नहीं पीती हो, गोपाल नाराजगी व्यक्त करता। अरे, खाने के बाद नींद लग गई थी तो नहीं पी पाई, माँ ने जवाब दिया। अच्छा, अब रात को पी लेना, गोपाल ने कहा। अब उसकी तो मैंने खीर बना दी। तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगती है ना? माँ, तुम भी ना बहुत लापरवाही करती हो। च्यवनप्राश खाई थी? अरे, कल च्यवनप्राश खत्म हो गया था ना, इसलिए नहीं खा पाई बेटा। और तुमने कहा भी नहीं। अब कल लेते आना बेटा। ठीक है, कल लेता आऊंगा। ऐसे रोज गोपाल आता, माँ के पास बैठता और फिर खाना खाकर सो जाता। सवेरे ऑफिस चला जाता। घर का सारा काम नौकरानी करती थी। एक दिन माँ प्रभा देवी ने कहा, बेटा, अब मेरे लिए बहू ला देना। अरे, अभी क्या जल्दी है माँ? बेटा, पोते का मुंह देखने का बहुत मन करता है, प्रभा देवी गंभीर होकर कहती। ठीक है माँ, कर लूंगा, थोड़े दिन और रुक जा। जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल जाते हो। माँ जब भी ऐसे बात करती तो गोपाल माँ से लिपट जाता। अरे माँ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम बहू की चिंता मत कर, समय आने पर सब हो जाएगा। माँ बेटे लिपट कर खूब प्यार करते। गोपाल का एक दोस्त था मोहन। दोनों साथ साथ पढ़े थे और संयोग से नौकरी भी एक साथ एक ऑफिस में ही लगी। लंच के समय एक दिन मोहन ने गोपाल से पूछा, अरे यार, कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार को तुम्हारे यहाँ आते जाते नहीं देखा? पिताजी के मरने के बाद सारे रिश्तेदारों ने हम लोगों से नाता खत्म कर लिया, गोपाल ने बताया। क्यों? इस समय तकलीफ में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं, मोहन ने आश्चर्य से कहा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि चाचा, जिन्हें पिताजी ने पढ़ाया लिखाया था, उन्होंने भी नाता तोड़ दिया। गोपाल थोड़ा गंभीर हो गया। चाचा जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोहन ने कहा। अरे चाचा को छोड़ो, बुआ ने भी आना जाना छोड़ दिया। सबको लगता था कि हम लोग उन पर बोझ बन जाएंगे। अब भी नहीं आते जाते क्या? मेरे बड़े होने और नौकरी लग जाने के बाद सभी ने रिश्ता फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना कर दिया। जब मुसीबत में साथ नहीं थे तो अब क्या रिश्ता रखना, सही किया माँ ने। कुछ दिन बाद गोपाल ने मोहन से कहा, यार मोहन, तुम अकेले रहते हो एक कमरे में, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते, दोनों साथ रहेंगे। मोहन की बहुत ना नुकुर करने के बाद गोपाल ने मोहन को अपने घर में रहने के लिए राजी कर लिया और अब मोहन और गोपाल एक साथ रहने लगे। गोपाल की माँ को भी अच्छा लगने लगा। 3-4 महीने बाद एक दिन गोपाल ने माँ से कहा, माँ, मेरा 9 महीने के लिए चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। अरे बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? माँ, मोहन है और नौकरानी भी तो है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर 10 महीने की ही तो बात है। बेटा, ट्रांसफर रुक नहीं सकता क्या? माँ ने रोते हुए पूछा। नहीं माँ जी, वहां गोपाल के अलावा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम सिर्फ गोपाल ही कर सकता है, मोहन ने माँ को बताया। ये सुनकर माँ रोने लगी थी। फिर एक दिन गोपाल चेन्नई चला गया। मोहन माँ का बहुत ख्याल रखता। नौकरानी दोनों समय आकर खाना बना दिया करती थी और मोहन माँ की हर जरूरत का ध्यान रखता। 1 महीना हो गया, गोपाल की कोई खबर नहीं आई तो माँ ने कहा, मोहन बेटे, गोपाल से बात तो करा दे। जी माँ जी। मोहन ने माँ को फोन दे दिया। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम चिंता मत करो। हर महीने माँ गोपाल से बात करती और गोपाल हर बार यही कहता, अब बस माँ 3 महीने और रुकना पड़ेगा, कुछ काम बाकी है ना। अरे जल्दी आना बेटा, तुझे देखे बहुत दिन हो गए। अरे चिंता मत कर माँ,
मोहन है तो। हाँ, मोहन तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। इसी बीच 4-5 दिनों के लिए मोहन भी चेन्नई गया था और लौट कर आया तो माँ को यही बताया था कि गोपाल बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मोहन हमेशा माँ से गोपाल की बात कराता रहता, लेकिन आया नहीं। एक बार माँ बहुत बीमार पड़ी, फिर भी गोपाल नहीं आया। माँ की हालत खराब होती जा रही थी। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते। और ऐसा बेटा भी क्या जो माँ की बीमारी में भी नहीं आए? चेन्नई बहुत दूर है, आने में समय लगता है। फिर सरकारी नौकरी में छुट्टी इतनी जल्दी कहाँ मिलती है? कुछ दिन बीते, माँ की हालत बहुत खराब हो गई और फिर वो मर जाती है। हे भगवान! मोहन कैसा बेटा है गोपाल जो माँ की मौत में भी नहीं आया? फिर जो कहानी मोहन पड़ोसियों को बताता है, उससे सभी हैरान रह जाते हैं। गोपाल को एक लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान है। लेकिन माँ अपने 2 बेटों को खो चुकी थी, पति भी नहीं थे। अगर गोपाल की ये खबर लगती तो वो जितना जीना था वो भी नहीं जी पाती। और गोपाल ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी भी मौत देखे और बेमौत मर जाए। हैं? फिर वो फोन पर कौन बात करता था? वो रिकॉर्डेड आवाज मुझे दे गया था, जो मैं माँ को सुना देता था। गोपाल की इच्छा अनुसार सारी संपत्ति मोहन ने अनाथालय को दे दी।